वाइट पेपर तहरीक इंसाफ न सिर्फ इस प्रोसेस की मजम्मत करती है बट हम गिलगित बल्तिस्तान में इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। उस प्रोटेस्ट और स्ट्राइक का ऐलान हम अपने जो इत्तेहादी है उनके साथ आज हम मशवरा नहीं कर सके। आज इंशाल्लाह मशवरा करके उनके मशवरे के साथ हम उसके डेट का तयन करेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान के जिस वक्त ओत लिया जाएगा हम यौम सियाह मनाएंगे, क्योंकि वो लोग जो मैंडेट के हकदार है उनको अपने हक़ से महरूम रखा गया है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास आई थी। इसके साथ मैं आपको ये कहूँ, हमारे 3 सीट्स हैं, इस पे बारे में हम फैसला करेंगे, क्योंकि हमसे निशान लिया गया था और जिस पार्टी को इस्तेमाल करना चाह रहे थे उस पार्टी को हमसे रोका गया है। लिहाजा हम आइंदा 1-2 दिनों में फ़ैसला करेंगे कि हमारे जो 2 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिनको अलाटशुदा निशानात वापस लेकर के आज़ाद निशानात दिए गए थे, कि हमने कौन सी पार्टी को आगे ज्वाइन करना है। ये 3 सीटों के बेस पे गिलगित बल्तिस्तान में 24 सीटें जनरल है, उसमें 6 वमेन की रिज़र्व सीट हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स की रिज़र्व सीट्स है। इस हिसाब से हमारे 1 वमेन की रिज़र्व सीट के हम हकदार हैं और 1 टेक्नोक्रेट सीट के हम हकदार हैं। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं अपने उस रिज़र्व सीट की कि दोनों रिज़र्व सीट हमारे हक़ है और वो रिज़र्व सीटें हमें मिलनी चाहिए। हम इस पे इंशाअल्लाह ताला भरपूर इसके नोटिस में ले आएंगे। एक मुतालबा जो हमने रखा है वो ये कि हम फिलफोर री इलेक्शन चाहते हैं अस्तोर की सीट पे। अस्तोर की सीट पे क्लास द बोर्ड हर यूनियन कौंसल, ख़ासकर रहमानपुर यूनियन कौंसल में वहाँ वोट स्टफिंग हुई है, हम लेके आएंगे। इस वक्त 2 कंस्टिट्यूंसी में रिकाउंटिंग शुरू है, लेकिन इस कंस्टिट्यूंसी पे हम मुतालबा करते हैं कि इसकी फिलफोर री इलेक्शन हो जाए। काज़मी साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे तो फिर आपके सवालात लेंगे। जवादुल हसन काज़मी, सेक्रेटरी जनरल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। आप तमाम अहबाब जानते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के असीर कायद साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा की एक लाजवाल कमिटमेंट है इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के उसूल के लिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत अपने उस अज़्म का एक मरतबा फिर इयादा करती है और हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि इलेक्शन महज एक हुकूमत बनाने के अमल का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए विल ऑफ द पीपल, किसी कौम की, मुआशरे की इज्तिमाई जो दानिश है वो सामने आती है। तो इस प्रोसेस को रोका जाना ये रियासत की सालमियत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो इस तनाजुर में भी अहम है कि गिलगित बल्तिस्तान के वो लोग वो हैं कि जिन्होंने ख़ुद अपना इलाका दुश्मन के तसल्लुत से आज़ाद करवाया और अपनी आज़ाद मर्ज़ी से वो पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ उन्होंने इल्हाक़ किया। तो उनको वो हुकूक न दिए जाना जिसकी आइन ज़मानत देता है। राइट टू फ्री मूवमेंट का कलाकमा किया गया, किसी भी शख्स को चंद मंजूर नज़र जमातों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में नहीं जाने दिया गया कि वो जाकर जो उनका एक आज़ादी इज़हार राय का हक़ है उसको इस्तेमाल कर सकें, अपनी मर्ज़ी की जमात को ज्वाइन कर सकें, अपने इलेक्शन का जो उनका मैनिफेस्टो है उसको लोगों के सामने रख सकें। तो ये एक धांधली ज़दा इलेक्शन है। इसके नताइज 100% मशकूक हैं। हम इसके नताइज को मुस्तरद करते हैं और हम अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करके आइंदा का एक मरबूत लाए अमल जो है वो इस इलेक्शन के हवाले से जल्द उसको अनाउंस करेंगे। मैं अपने सारे लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिलगित बल्तिस्तान के हैं, खान साहब के चाहने वाले, वर्कर, सपोर्टर, वोटर, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस प्रोसेस में इस फस्तैयत के बावजूद हिस्सा लिया, जो निकल के आए, जिन्होंने वोट दिया, जिसने पार्टी को सपोर्ट किया, जिन्होंने पार्टी के साथ खड़े रहे, जिन्होंने हर जगह पे अपने महदूद वसाइल को बरोकार लाते हुए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वोटरों की को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनको इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ कि दे मेड इट टू दिस द हाउस, और उनको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ कि जितनी सीटें उन्होंने खान साहब के नाम पे सारे वोट दे करके उन्होंने हमारे 8 सीटें जितवाई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। मैं उन सब को दाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस उनके तरफ से जो खान साहब को उन्होंने विक्ट्री दी उन पे मुबारकबाद देता हूँ। सर, एक तरफ तो आप कहते हैं कि स्टोर की सीट के ऊपर धांधली हुई है, वहाँ पे स्टफिंग ऐसी हुई है कि वोट जो है जारी डाल, जी सही कह रहे हैं, आपने कहा ये पूरी तौर पर री इलेक्शन होने चाहिए।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ GB کا جو باقی الیکشن ہے آپ اس کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ری الیکشن کی بات نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے وہاں پر انہوں نے دیا ریزن بینگ کہ جہاں پر ووٹ انہوں نے ملے تھے، ووٹ جتنے آئے ہیں ان کی ویڈیو موجود ہے، انہوں نے ریٹرننگ افسران کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور جب آپ بائی اینڈ لارج اسٹفنگ ووٹ آ جائے آپ کے پاس تو آپ ان پہ بائی الیکشن کے کرتے ہیں۔ جو باقی الیکشن ہے وہ اس پہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو ہم جیتے ہوئے ہیں، 100% جیتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری شکست بدل دی تھی، اس لیے ہم نے ایک پہ بائی الیکشن کا اعلان کیا، وہ مطالبہ کیا ہوا ہے۔ اینی کوشچن؟ تھینک یو سر۔